टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने गोखले बिल के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आज हम देखेंगे सैडलर कमीशन, या फिर इसी को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो सैडलर कमीशन था इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, मतलब जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसी की जांच के लिए ही इसका गठन किया गया था। इसीलिए सैडलर कमीशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्त की गई। सैडलर के नाम पर ही इस आयोग को सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। ये आप लोग देखे होंगे, ये बात कॉमन है कि किसी भी कमीशन का या किसी भी आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे उसका आयोग रख दिया जाता है ना। तो इस जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, इसका हेड कौन था? सैडलर था। तो इसीलिए सैडलर के नाम पर ही इसका नाम सैडलर कमीशन रखा गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था एवं आवश्यकता की जांच और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। यानी कि उनकी क्या अवस्था है, किस हिसाब से वो चल रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, या फिर वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन सब की जांच के लिए सैडलर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। फिर है, यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, किंतु अध्ययन करने की दृष्टि से इसे अन्य विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा के अन्य अंगों की जांच करने के अधिकार मिल जाने के कारण इसने भारत के विश्वविद्यालयों पर अध्ययन करके संपूर्ण देश की माध्यमिक, उच्च एवं विश्वविद्यालय शिक्षा पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब क्योंकि देखिए, इसका जो गठन था वो मुख्यतः कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जांच के लिए किया गया, लेकिन इसको और भी जो हमारे भारत के विश्वविद्यालय थे या माध्यमिक शिक्षा थे उनको भी जांच करने का अधिकार दे दिया गया। तो फिर इसलिए इसने और भी सारे विश्वविद्यालयों की जांच की, लेकिन मेनली इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए ही किया गया था। फिर जब इसने जांच की तो इसने क्या क्या सुझाव दिए? सबसे पहले इसने माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव दिए, और वो क्या थे? देखिए, भारत में विद्यालयों की स्थापना के बारे में तो सबने कहा कि हाँ, स्थापना होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए, लेकिन सैडलर ने क्या कहा कि संख्यात्मक वृद्धि ना की जाए, यानी और एक्स्ट्रा ना बनाया जाए, बल्कि जो हैं उन्हीं में गुणात्मक दृष्टि से उन्नति की जाए। यानी कि जो पहले से ही कॉलेज स्कूल बने हुए हैं उनको अच्छे से बनाया जाए। उसके अलावा सुयोग्य एवं सुशिक्षित अध्यापकों को वहाँ पे नियुक्त किया जाए। ठीक है। उचित शिक्षण सामग्री एवं उपयोगी साधनों का वहाँ पे अभाव था, तो उसको भी मतलब ध्यान दिया जाए। ठीक है। तो ऐसे कर करके इसने माध्यमिक शिक्षा के कुछ दोष बताए, फिर उसके बाद उसका निवारण भी बताया कि उसमें क्या क्या सुझाव किए जा सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए जो सुझाव दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो सुझाव दिए गए हैं ये हमारे आज के भी कॉलेज और स्कूल में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए, ये हमारे यहाँ आज भी है। जो हमारे इंटरमीडिएट स्कूल होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि जो विश्वविद्यालय होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये सैडलर कमीशन का ही सुझाव दिया गया था कि दोनों को अलग कर दिया जाए। फिर क्या है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए और बीए का कोर्स 3 वर्ष का कर दिया जाए। तो आज भी वैसे ही है, बच्चे जब इंटर पढ़ लेते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन में एंट्री लेते हैं, और जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का ज़्यादातर होता है। ठीक है। फिर आगे क्या है, अलग से इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की जाए। अब भाई अलग कर दिए हैं अगर कॉलेजों को, तो स्थापना तो करेंगे ही, है ना। फिर क्या है, इंटरमीडिएट कॉलेजों में कला, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य, कृषि आदि विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाए। ये हमारे यहाँ आज भी है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन सब के डिपार्टमेंट अलग अलग बने होते हैं, इन सब की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। फिर क्या है कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। प्रांत का क्या मतलब होता है? प्रांत का मतलब होता है स्टेट, राज्य। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज भी हैं। हमारे यूपी में देख लीजिए यूपी बोर्ड, बिहार में बिहार बोर्ड, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड। तो वही है कि प्रत्येक प्रांत में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो उसी राज्य के हिसाब से रखा गया, और ये जो सैडलर कमीशन था ये इसका सुझाव था। ठीक है। फिर अब आगे है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रावास तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए। तो ज़्यादातर जगहों पे तो छात्रावास मिल जाते हैं और कहीं भी नहीं भी मिलते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर मुख्य बातें जो माध्यमिक शिक्षा के सुझाव उसने दिए हुए थे वो आज भी हमारे विद्यालयों में लागू हुई है। फिर उसके बाद सबसे मेन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्योंकि इसी की जांच के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। और अगर आपसे कभी वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में पूछे कि सैडलर कमीशन की सुझाव बताइए, तो आप सब के बारे में मत बताइएगा। माध्यमिक शिक्षा, कलकत्ता विश्वविद्यालय या भारतीय विश्वविद्यालय, सब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मेनली सैडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था। तो अगर शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित उसकी जो रिपोर्ट थी उसी के बारे में लिखिएगा, ठीक है। और रिपोर्ट क्या थी? आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अत्यधिक है। केवल उपाधियों के लिए ही प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 26,000 है। इतनी बड़ी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए विश्वविद्यालय के सामर्थ्य से बाहर हो रहा है, इसलिए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दी। आयोग ने क्या कहा कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है इसमें बच्चे केवल उपाधि प्राप्त करने के लिए ही एडमिशन ले लिए हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो केवल एक डिग्री मिल जाए, डिग्री के लिए जैसे पढ़ना बोलते हैं ना, वैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय भी था। और लगभग 26,000 ऐसे छात्र थे जो केवल उपाधि लेने के लिए ही एंट्री लिए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो सैडलर कमीशन ने कुछ कुछ सिफारिशें दी। वो कौन कौन से थी? ढाका में शीघ्र ही एक एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। भविष्य में जितने भी विश्वविद्यालयों का निर्माण हो ढाका विश्वविद्यालय के आदर्श पर हो। उसके अलावा कलकत्ता नगर के शिक्षा साधनों को इस प्रकार एकत्रित एवं संगठित किया जाए जिससे कलकत्ता में एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए था। उसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालयों से संबंधित कुछ सुझाव इसने दिए हुए थे। और वो कौन कौन से थे? विश्वविद्यालयों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण अवांछनीय है, उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्टेट का शासन ना हो, बहुत ज़्यादा सरकार का शासन ना हो, उन्हें थोड़ी बहुत छूट दी जाए। उसके अलावा जो उच्च शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाए, यानी कला, इंजीनियरिंग, कानून, इन सब की व्यवस्था की जाए जो भारत के अन्य विश्वविद्यालय हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखे, ठीक है। समस्त विश्वविद्यालयों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की जाए। पास कोर्स के अतिरिक्त ऑनर्स कोर्स की भी व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम छात्रों के अध्ययन के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं एवं प्रोफेसर की नियुक्ति एक ऐसी समिति से की जाए जिसने शिक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हो। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप टीचर्स की नियुक्ति कर रहे हैं या प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें शिक्षा विशेषज्ञ भी सलाह देंगे, वरना किसी को भी ना बना दिया जाए टीचर या प्रोफेसर, है ना। तो इसने सुझाव दिया था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे जिन प्रोफेसर की नियुक्ति की जाए उसमें शिक्षा विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाए उस बोर्ड में, ठीक है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के अधिकार में वृद्धि की जाए। तो ये था सैडलर कमीशन। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे तो पूरा सुझाव लिख दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और कलकत्ता विश्वविद्यालय। लेकिन शॉर्ट में पूछे सैडलर कमीशन की सुझाव के बारे में तो केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित जो पॉइंट बताए गए हैं उनको ही लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।